अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, हमारे आसपास में रहने वाले लोग जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसी के ताल्लुक़ से या उस पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उम्मीद कि आप उसे बहुत समाअत फरमाएंगे। पड़ोसी जो है, दो रिश्तेदार जब वो एक साथ रहें या आजू बाजू में रहने वाले दो लोगों को क्या कहा जाता है? पड़ोसी कहा जाता है। इसका दायरा 40 घरों तक भी हो सकता है जो एक साथ रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पड़ोसी होने का मुस्तहिक है जो इसका घर आपके घर से ज़्यादा करीब हो। 3 तरह के होते हैं। एक जो आपका रिश्तेदार हो और वो पड़ोसी भी हो। दूसरा वो जो आपका रिश्तेदार तो ना हो लेकिन वो मुसलमान भी हो या मुसलमान भी ना हो, यानी आपका पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। और तीसरी किस्म का जो पड़ोसी है वो टेम्पररी पड़ोसी है, जैसे क्लासमेट है, जॉब मेट्स है, सफ़र मेट्स है। तो वो लोग भी क्या है, जब भी आप सफ़र करते हैं, क्लास में रहते हैं या जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ वक्त तक वो आपके साथ रहते हैं, तो वो भी आपके पड़ोसी कहलाएंगे। पड़ोसी के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखा गया है और पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा ताकीद की है। पड़ोसी के हुकूक़ जो है, मैं एक एक करके आपको बता दूं। पड़ोसी बीमार पड़े तो आप उसकी बीमारी को सामने रखते हुए आप तीमारदारी के लिए जाइए। जब वो मर जाए तो उसके जनाजा में आप शरीक हो जाइए। जब वो आपसे कर्ज़ मांगे, अगर आप कर्ज़ देने के ताकत रखते हैं तो उसको कर्ज़ दीजिए। और जब वो किसी बड़े काम में यानी किसी बुरे काम में मुलविस है तो या उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है तो उसको समझाइए, लेकिन उसकी बुराई को एक्सपोज मत कीजिए, उसको फैलाइए मत। अच्छा काम वो कर ले और खुशी हासिल हो तो उसको क्या कहें, मुबारकबाद दीजिए। और तकलीफ़ में उनका साथ दीजिए, यानी तकलीफ़ को हटाने में उनका साथ दीजिए। और अपना घर जब बनाएं तो पड़ोसी से पूछ के बनाएं, ताकि हवाएं जो आती हैं वो हवाओं को रोक करके दीवारें ऊंची ना खड़ी कर दें। इसलिए अपने पड़ोसी से मशवरा कर लें कि मैं ऐसी बिल्डिंग या ऐसा घर या ऐसी खिड़की बनाने जा रहा हूं। पड़ोसी के घर खाने का कुछ ना कुछ पहुंचाते रहिए। ये मत सोचिए कि बहुत ही मामूली चीज़ है। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमान औरतों, किसी पड़ोसी के घर कुछ भेजा है, अगर पड़ोसी आपका दीन से नाबलद हो, अगर पड़ोसी आपका जो है इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त से आरास्ता ना हो और बड़े बड़े गुनाहों को वो क्या कर रहा हो, अंजाम देने लगा हो, एक पड़ोसी की हैसियत से आप पर ज़िम्मेदारी है कि आप उसको दीन समझाएं, मज़हब समझाएं और उसको उस बुराई से रोकें। यह आप पर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। ये नहीं कि मैं करता हूँ, तुम बोलने वाले कौन होते हो, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होती। इस्लामी माशरा, इस्लामी समाज इससे नहीं चलता। आप गुनहगार हैं, आप बड़ा बड़ा गुनाह अंजाम देते हैं, करते हैं, मालूमात नहीं है या मालूमात रहते हैं तो फिर भी आप बड़े गुनहगार हैं, तो दूसरे पड़ोसी को हक़ है कि वो आपको समझाए। 2 औरतों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पेश किया गया। एक कहा गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जन्नती औरत है और दूसरा क्या है, जहन्नमी है। एक वो औरत जो पड़ोसी को सताती थी, बदज़बान थी, तल्ख़ कलामी से जो है पुकारती थी। और एक औरत जो है नमाज रोज़ा वगैरह करती थी, कम करती थी, लेकिन क्या करती थी, अपने पड़ोसी को सताती थी नहीं, बल्कि अखलाकमंद थी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ज़्यादा नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी और तहज्जुद गुज़ार थी, लेकिन उसके अखलाक से उसके पड़ोसी परेशान थे, उससे बेहतर किसको बतलाया, दूसरे वाले पड़ोसी को बताया। उसको कहा कि ये जन्नत जाएगी। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, पड़ोसी ही असल में क्या स्केल्स है और मीज़ान है आपके बारे में। आप अच्छे हैं तो आपके पड़ोसी अगर आपके बारे में अच्छा कहते हैं तभी आप अच्छे हैं। पड़ोसी एक नहीं होते ना, कई पड़ोसी होते हैं। सारे पड़ोसी अगर आपके बारे में बताएं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? दुनिया में आप ही तो अकेले पैदा नहीं हुए हैं।
दूर के रिश्तेदार आपको क्या जानने गए, दूर के लोग आपको कौन से पहचानने गए, कौन से मामलात होते हैं। ऐसे मामलात की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर ही लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे हैं। अगर कोई बैड नेबर है, बुरा पड़ोसी है, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, आपको परेशान करता है, तो आप उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव कीजिए बदले में। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से वाक़या पेश आया कि बार बार कहा गया कि अच्छे सलूक करो, करता था, लेकिन फिर भी पड़ोसी क्या है, बदतमीज़ी करता था, जुल्म करता था। वो समझता था कि ये कमज़ोर है। उसको मशवरा दिया गया, जाओ अपने घर के जो भी सामान है सब रोड पे ला के रख दो, बाहर ला के रख दो। उसने रख दिया। लोग आए पूछने लगे क्या है, तो बताया कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है। तो फिर लोगों ने जाकर उस पड़ोसी को समझाया और फिर उस पड़ोसी ने भी वादा किया कि दोबारा परेशान नहीं करेंगे। ये है पड़ोसी का हक़। मज़ीद गुफ्तगू कभी करूँगा, लेकिन पड़ोसी के हुकूक़ के सिलसिले में अगर ख़ास नहीं ख्याल रखा गया तो आप जन्नत के मुस्तहिक कैसे बन सकते हैं। जन्नत ऐसी नहीं मिलने वाली है कि आप जो है बस दुआए कलमात कहें, चंद सुभान तस्बीह तक़दीस पढ़ लें और नमाज़ें पढ़ लें, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद, रोज़ा रखने के बाद जब आप मैदान में आएँ, मामलात करें, लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, तो आप धोखाधड़ी करें, लोगों को परेशान करें, जुल्म करें, बदतमीज़ी करें, बदज़बानी करें और आप बोलें कि हमारी दुआ से हम जन्नत पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला जो है ना मुक़सित है। अल्लाह ताला क्या है, इंसाफ़ करने वाला है। और इंसाफ़ करने के लिए ही अल्लाह ताला ने जो है आखिरत पर ईमान रखने को कहा है, और आखिरत यकीनी है।